Good morning students, welcome to your science class. Today we will discuss about the protection what we have to use against earthquakes. हमको जो प्रोटेक्शन लेना है earthquake के टाइम उसके अगेंस्ट वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ओके, नाउ इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल टू प्रिवेंट एन earthquake. ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम earthquake को प्रिवेंट कर सकें, बट हम कुछ नेसेसरी कंडीशंस प्रिकॉशंस ले सकते हैं. हम डैमेज जो होता है earthquake के बाद, जो earthquake जो डैमेज कॉज करता है उससे कम डैमेज हो, तो हम कुछ नेसेसरी प्रिकॉशंस ले सकते हैं. नाउ गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ आपके तरीके दिए गए हैं, कुछ वेज दिए गए हैं जिससे कि हम अपनी प्रॉपर्टी या अपने आप को डिस्ट्रक्शन से, बहुत ज़्यादा नुकसान से बचा सकते हैं. नाउ वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग कंसल्ट अ क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड सिविल इंजीनियर फॉर टिप्स ऑन हाउ टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एन earthquake ऑन द स्ट्रक्चर. जब आप अपना घर बनवाते हो या आप कोई भी अपनी बिल्डिंग बनवाते हो, ऑफिस कुछ भी बनवाते हैं, तो यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू कंसल्ट विद द क्वालिफाइड, जो आर्किटेक्ट क्वालिफाइड होंगे उनसे ही, और सिविल इंजीनियर्स, उन्हीं से आप अपना जो है टिप्स लेंगे कैसे जो है earthquake के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करा जा सके, स्ट्रक्चर पे इफ़ेक्ट कम आए, ठीक है, नुकसान कम हो. तो ये आप डिस्कस करेंगे आर्किटेक्ट से, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट से, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से या सिविल इंजीनियर से. नेक्स्ट इज़, डू नॉट कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स ऑन लैंडफिल्स और रिक्लेम्ड एरियाज एज दे मे बी वीक टू सपोर्ट अ बिल्डिंग इन केस ऑफ एन earthquake. हमको जो लैंडफिल्स एरियाज जो होते हैं उनमें कंस्ट्रक्ट नहीं करना है बिल्डिंग्स, ठीक है, क्योंकि वो वीक हो सकते हैं, वो बिल्डिंग को वो सपोर्ट नहीं दे सकते हैं जो earthquake के टाइम बिल्डिंग को चाहिए होगा. तो प्रॉपर सपोर्ट नहीं होगा तो बिल्डिंग तो हल्के से earthquake से भी गिर सकती है. नेक्स्ट, यूज़ लाइट कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक टिम्बर और मड इन हाईली सिस्मिक एरियाज. मेक द रूफ एज लाइट एज पॉसिबल. अब हमको लाइट कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करना होगा, जैसे कि टिम्बर या मड, हाईली जो आपके सेस्मिक एरियाज़ हैं. हाईली सेस्मिक मतलब जहाँ पे earthquake का इफ़ेक्ट रहता है ज़्यादा, तो उसमें हमें बहुत ही हल्के कंस्ट्रक्शंस के, हल्के वैसे घर बनाने चाहिए, मजबूत हों, लेकिन उसकी जो छत होनी चाहिए वो हल्की से हल्की होनी चाहिए, एज लाइट एज पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट, फिक्स बुक केसेस, कैबिनेट्स, कबर्ड्स एंड शेल्व्स सिक्योरली टू द वॉल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल ईजिली. हमको बुक केसेस हैं, कैबिनेट्स हैं, कबर्ड्स हैं और शेल्व्स जो हैं वो बहुत ही सिक्योरली वॉल से अटैच करना चाहिए ताकि earthquake से वो हिले ना, वो गिरे ना. फर्मली हमको क्या करना चाहिए, जैसे सीलिंग फैंस हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, एयर कूलर्स हैं, वाटर हीटर्स हैं, एट्सेट्रा हैं, ये जो है हमको बहुत ही अच्छे से सिक्योर करके फर्मली जो है करने चाहिए, रखने चाहिए, लगवाने चाहिए, ठीक है, ताकि ये गिरे ना. इसको बहुत सिक्योर करके सही से लगवाना चाहिए. नाउ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो हैं, हैंड कीप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैंडी एज सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू एन earthquake. हमको हैंडी जो पोर्टेबल होंगे फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट्स, मतलब कि फायर से जो फाइट कर सकते हैं, आग जब लगती है तो उससे जो फाइट कर सकते हैं, हल्के फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हल्के रखने चाहिए हमको अपने पास, क्योंकि earthquake में ज़्यादातर चांसेस होते हैं आग लगने के, ठीक है. रिपेयर एनी क्रैक्स इन द वॉल्स और सीलिंग्स. हमें अगर हमारे वॉल्स में या सीलिंग्स में कोई भी क्रैक्स आ जाएं, कुछ भी आ जाएं, तो हमें उसको रिपेयर कराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें क्रैक्स होंगे, earthquake आएगा तो वो तो सबसे पहले गिरेगा, ठीक है. तो हमको वो क्रैक्स को भी फिल करा लेना चाहिए, क्रैक्स को रिपेयर करा लेना चाहिए अगर हमारे सीलिंग्स में या वॉल्स में कोई क्रैक्स हैं तो ये तो हो गया प्रोटेक्शन जो हम अगेंस्ट यूज़ करेंगे earthquake के, ठीक है. नेक्स्ट इज़ पर्सनल सेफ्टी. हमको सेफ्टी क्या करनी है, अगर हम कहीं earthquake में फंस गए हैं, इफ़ यू आर कॉट इन एन earthquake वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. कहीं हैवी टेबल जो हो, भारी टेबल या कोई कॉट हो, उसके नीचे हम शेल्टर ले लें. एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स. और जब तक कि शेकिंग जो है, हिलना बंद नहीं हो रहा है, तब तक के वहीं खड़े रहिए, वहीं झुके रहिए. ऐसे देखिए, कोई भी आपने भारी चीज़ कोई भी अपने सर पे रख ली, क्यों रख ली भारी चीज़, अब ऊपर से अगर कुछ गिरेगा, कुछ भी ऊपर से रूफ गिरेगा, कुछ भी गिरेगा, तो वो इसके ऊपर गिरेगा, आपके सर पे चोट नहीं लगेगी, ठीक है. उसके नीचे आपने शेल्टर ले लिया. नाउ कीप अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू. हैवी ऑब्जेक्ट से या
टॉल ऑब्जेक्ट से एकदम दूर रहिए हैवी से, तो क्योंकि वो आपके ऊपर गिर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इफ़ यू आर ऑन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो। अगर आप बेड पे हैं, ठीक है, मत उठिए। आप अगर बेड पे हैं मत उठिए, बस अपना सर जो है वो पिलो से बचा लीजिए, पिलो से कवर कर लीजिए, प्रोटेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, लिफ्ट को नहीं यूज़ करना है। प्रोटेक्शन ये भी एक है सेफ्टी कि आपको लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है अर्थक्वेक के टाइम। लीव द बिल्डिंग यू आर इन एंड मूव टू एन ओपन एरिया। बिल्डिंग जिसके अंदर आप हैं उसको फ़ौरन छोड़िए और बाहर ओपन एरिया में जाके खड़े हो जाइए। बट टेक केयर टू बी अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको बाहर जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, बिजली के खंभे होंगे, आपको उससे भी दूर रहना है, साइन बोर्ड से दूर रहना है, ट्रीज़ से, पेड़ों से भी दूर रहना है, और कोई भी ऐसे टॉल स्ट्रक्चर से दूर रहना है जो आप पे गिर सकते हैं। ठीक है, आप बाहर तो खड़े हैं बट यू हैव टू सी कि आपको इन सब चीज़ों से दूर भी रहना है। नाउ स्टे, अगर आप कार में हैं, स्टे इनसाइड अ कार, आप कार में ही रहिए, या बस में है तो बस में ही रहिए। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, इंश्योर कर लीजिए कि जो व्हीकल है वो किसी भी इलेक्ट्रिक पोल या टॉल बिल्डिंग के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रिक पोल या टॉल बिल्डिंग के पास होगी, इलेक्ट्रिक पोल आपका बस के ऊपर गिर सकता है, कार के ऊपर गिर सकता है, और ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, आपके ऊपर भी मर सकते हो आप, कुछ भी हो सकता है। और बिल्डिंग भी अगर है आपके बगल में, बस के पास में या कार के पास में, बिल्डिंग भी कोलैप्स होके गिर सकती है कार के ऊपर या बस के ऊपर। सो मेक इट श्योर कि जो बस है वो कहीं आस-पास बिल्डिंग ना हो और ना ही आसपास कोई इलेक्ट्रिक पोल हो। ठीक है, एंड यू स्टे देयर इनसाइड अ कार ओनली और अ बस ओनली। So these are the safety precautions, personal safety precautions you have to take when earthquakes cause. Okay, when earthquake happens, you have to take these protections and you have to take these personal safety measures. So this was all about today's lecture. With this, we are completing this chapter, some natural phenomena. Thank you.